जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भुवन क्लासेस पर। आज देखेंगे रीजनिंग में चैप्टर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का अर्थ यानी हिंदी मीनिंग वर्गीकरण। वर्गीकरण इसमें आप सभी से देखिए पॉइंट है यहाँ पर। क्लासिफिकेशन से संबंधित 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 प्रकार क्या क्या हैं? क्लासिफिकेशन में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 प्रकार क्लासिफिकेशन का 3 प्रकार इस प्रकार है आपके सामने। शब्द वर्गीकरण यानी शब्द का वर्गीकरण, अक्षर या वर्ण, अक्षर और वर्ण दोनों एक ही चीज हैं, उसका वर्गीकरण। और तीसरा है आपका संख्या पर आधारित वर्गीकरण। इन तीनों से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। जिस एग्जाम में आपका रीजनिंग में चैप्टर क्लासिफिकेशन हो, उस एग्जाम में इन तीनों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। शब्द वर्गीकरण के अंदर में आपसे स्थानों के नाम, औद्योगिक नगरों का नाम, शरीर का अंग से संबंधित प्रश्न तथा फसलों के नाम से संबंधित प्रश्न। अक्षर तथा वर्ग वर्गीकरण में वर्ण यानी वर्ण जो सबसे पहले हम पढ़ा चुके हैं रीजनिंग का फर्स्ट वीडियो में। वर्ण किसे कहते हैं? जिसे इंग्लिश में लेटर कहते हैं। लेटर का क्रमांक ज्ञात होना चाहिए। अक्षर या वर्ण का वर्गीकरण से संबंधित प्रश्नों को ज्ञात करने के लिए आपको वर्ण यानी लेटर का क्रमांक A to Z पता होना चाहिए, तभी आप इससे संबंधित प्रश्न को हल कर पाएंगे। इसके बाद तीसरा नंबर आपका आता है संख्या पर आधारित वर्गीकरण प्रश्न। इसमें वर्ग, घन, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या तथा अभाज्य संख्या से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए फटाफट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न का प्रकार किस प्रकार होगा? प्रश्न देखिए यहाँ पर पॉइंट है नीचे। निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है। यानी वहां पर जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। चारों में से 3 ऑप्शन आपका एक समान जैसा होंगे या फिर एक विकल्प आपका भिन्न होगा। इसी पर आधारित प्रश्न रहेंगे क्लासिफिकेशन से संबंधित। आइए फिर से देखते हैं। निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है, अतः एक समूह का निर्माण करते हैं। 3 ऑप्शन मिलाकर एक समूह का निर्माण करेंगे और अन्य जो बाकी चौथा या जो भी नंबर में हो ऑप्शन आपका जो कि चौथा ऑप्शन माने जाएंगे, उन ऑप्शन को आपको टिक करना है भिन्न के तौर पर। यही है आपका क्लासिफिकेशन। अतः एक समूह का निर्माण करते हैं। उस एक शब्द, कैसे यहाँ देखिए, शब्द, अक्षर या संख्या, इन तीनों को लिख दिए हैं यहाँ। शब्द, अक्षर और वर्ण को नहीं लिखे हैं। अक्षर या वर्ण दोनों सम होते हैं। और यहाँ पर संख्या, जो संख्या है, संख्या का चयन कीजिए जो अन्य 3 से भिन्न है। यानी कि मान लीजिए यहाँ A, B, C, D, इन तीनों आपको ऑप्शन दिया गया है। 4 में से आपका 3 यहाँ देखिए किसी न किसी प्रकार से समान है। इन 3 किसी न किसी प्रकार से समान रहेंगे और एक ठो आपका भिन्न रहेंगे। उसी को चयन करना है जिससे भी संबंधित हो। वर्ग शब्द वर्गीकरण से संबंधित हो या अक्षर वर्ण से संबंधित या फिर संख्या से संबंधित हो, तीनों में से किसी से संबंधित हो प्रश्न, इसी आधारित इस नियम का ही फॉलो करते हैं। इसी पर आधारित प्रश्न आपको दिए जाएंगे। चलिए आपका ये जो हम डी दिए, ये आपका सी भी हो सकता है, जैसे कि ए, बी और डी इन तीनों में समानता है और आपका सी में सी ऑप्शन भिन्न है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। इसको अच्छा से आप ध्यान से पढ़िए और एक बार। निम्नलिखित 4 में से 4 क्या रहेंगे? 4 ऑप्शन रहेंगे। 3 किसी न किसी प्रकार से समान है। 3 क्या ऑप्शन? 3 ऑप्शन किसी न किसी प्रकार से समान रहेंगे या समानता जो भी आप समझे। अतः एक समूह का निर्माण करते हैं। उन तीनों मिलाकर एक समूह का निर्माण करेंगे। उस एक शब्द यानी जो अन्य
जो समूह में शामिल नहीं होते हैं, 3 जो मिलकर एक समूह का निर्माण किए और एक जो अन्य रह गए, उसी को आपको चयन करना है। एक शब्द, अक्षर, संख्या का चयन कीजिए जो अन्य 3 से भिन्न है। जो एक 3 ऑप्शन मिलाकर एक समूह का निर्माण किए, अन्य जो चौथा नंबर पर बच गए वो क्या है, भिन्न है, यानी उसी को चयन करना है, वही आपका सही आंसर है। चलिए अब फटाफट क्वेश्चन लगाएंगे। आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप सभी याद कीजिए कि संख्या वर्गीकरण में किससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और अक्षर तथा वर्ण, यानी दोनों एक ही चीज है। अक्षर जो लेटर बोलते हैं इंग्लिश में ABCD, ए से लेकर जेड तक, वही है वर्ण या अक्षर। उससे संबंधित यहाँ जो लिख दिए हैं वर्ण यानी लेटर का क्रमांक ज्ञात होना चाहिए। जैसे कि O कितना नंबर पे होगा, J कितना नंबर में है, C कितना में है, C जैसे 3 में है, इसी तरह आपको याद करना है। हाँ, A से लेकर Z तक ज्ञात होना चाहिए, तभी आप इसी पर आधारित प्रश्नों को हल कर पाएंगे। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कीजिए अच्छा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट यानी शब्द वर्गीकरण। शब्द वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न वही लिखा रहेंगे आपका। निम्नलिखित में किसी न किसी प्रकार से समान है, अतः उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 से भिन्न हो। यही आपका ऊपर में लिखा रहेगा और नीचे आपका ऑप्शन ए आपका वृक्ष। शब्द वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न हम दे रहे हैं, तीनों को अलग अलग। जैसे 3 है ना वर्गीकरण में, वर्गीकरण का कितना प्रकार, 3 प्रकार। शब्द वर्गीकरण, इसके बाद अक्षर या वर्ण वर्गीकरण और संख्या वर्गीकरण। इन तीनों से फिर एक एक करके एग्जांपल लेंगे। शब्द वर्गीकरण सबसे पहले लेते हैं। इसमें ए नंबर वृक्ष, बी नंबर फल, सी नंबर शाखा और डी नंबर फूल। चलिए इसमें आपको 3 विकल्प एक समान रहेंगे और एक भिन्न रहेंगे, इसी को चयन करना है। इन 4 ऑप्शन में से 3 को चयन करना है जो कि एक समूह का निर्माण करते हैं, और एक भिन्न का चयन करना है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, फल, शाखा और फूल किसमें रहते हैं। यहाँ देखिए वृक्ष, वृक्ष तो एक क्या पेड़ है, पेड़ में क्या होते हैं, फल होते हैं, शाखा होते हैं, फूल भी होते हैं। यानी इन तीनों जैसे फल, शाखा और फूल किसमें होते हैं, वृक्ष में। लेकिन वृक्ष, फल और शाखा को मिलाएंगे तो होगा, नहीं होगा, क्योंकि फूल भी एक वृक्ष का ही हिस्सा है। यानी फल, शाखा, फूल तीनों किसमें होते हैं, आपका वृक्ष में होते हैं। यानी इन तीनों एक समान है, एक समूह का निर्माण करते हैं, और ये आपका वृक्ष भिन्न है, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, वृक्ष होना चाहिए। वृक्ष राइट आंसर। शब्द वर्गीकरण से संबंधित दिए एक एग्जांपल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका दूसरा नंबर अक्षर या वर्ण वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न। ए नंबर बी नंबर सी नंबर डी नंबर। चलिए अक्षर या वर्ण हम सबसे पहले बता चुके हैं रीडिंग का फर्स्ट वीडियो में, जिसमें अल्फाबेट पढ़ाया गया था आप सभी को।
उसमें जाइए, ये प्रश्न आपका अपने आप हल हो जाएगा। उस वीडियो को आप सभी देखिए जो कि अल्फ़ाबेट से संबंधित ज्ञान दिए गए हैं उसमें, उसको आप यदि अपना माइंड में सेट कर लेते हैं तो ये सब प्रश्न आपका कोई हार्ड नहीं है, पूरा आसान है। अक्षर या वर्ण वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न है। वहाँ पर क्या लिखे थे कि ए से लेकर जेड तक आपका क्रमांक याद होना चाहिए, तभी आप हल कर पाएंगे और अल्फ़ाबेट का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा ये, तभी आप इसको हल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं, ए नंबर है ऑप्शन ए ई। उसी प्रकार प्रश्न आपका ऊपर में दिया जाएगा कि निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 विकल्प से भिन्न है। उस विकल्प को आपको चयन करना है और जो कि बाकी 3 एक समान समूह का निर्माण करते हैं। ए नंबर ऑप्शन ए है, बी नंबर ई, सी नंबर यू तथा डी नंबर के है। अब देखिए ए, इसके बाद ई, क्या है ये सब बोलिए, पढ़ा चुके हैं ये सब। आपका के क्या है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट में जाइए, के क्या है, कॉन्सोनेंट है। यू, यू क्या है, वॉवेल है। आपका ई क्या है, वॉवेल है। और ए, इन तीनों में देखिए समानता है और ये एक डी नंबर भिन्न है, यानी के कॉन्सोनेंट का है और बाकी 3 ए ई यू तीनों आपका किसका है, वॉवेल का है, इसलिए भिन्न कौन हुआ, डी। आपका राइट आंसर डी है, के। इसी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे आपका क्लासिफिकेशन से संबंधित। 3 प्रकार ही होते हैं क्लासिफिकेशन, बार बार हम बोल रहे हैं, ध्यान से समझिए। क्लासिफिकेशन के अंदर 3 प्रकार क्या क्या, शब्द वर्गीकरण, अक्षर या वर्ण वर्गीकरण और तीसरा आपका संख्या वर्गीकरण। इन तीनों में एक बता चुके हैं, अब दूसरा नंबर आपका चल रहा है अक्षर या वर्ण वर्गीकरण। इसमें अल्फाबेट पर आधारित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको फिर एक बार समझ लीजिए। प्रश्न क्या रहेगा ऊपर में, निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 से भिन्न हो और क्या बाकी 3 एक समान समूह का निर्माण करते हैं। जो समान समूह का निर्माण करते हैं उसको आपको चयन नहीं करना है, जो समूह से भिन्न है उसको चयन करना है। यानी जो 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, यानी समानता मिलेगा या समान है, उस 3 विकल्प को आपको चयन नहीं करना है और जो भिन्न है उस विकल्प को आपको चयन करना है। यहाँ पर देखिए ए ई यू यानी तीनों वॉवेल है और के कॉन्सोनेंट है, इसलिए के सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर अक्षर वर्गीकरण। इसमें आपसे क्या पूछे जाएंगे, देखिए ए नंबर 13, बी नंबर 25, सी नंबर 34, डी नंबर 39। ठीक है, अब जाइए आप पीछे वीडियो को देखिए, पीछे देखिए या फिर आप फिर से देखिए पीछे में, या स्क्रीनशॉट जो लिए हैं वहां जाइए आप। अक्षर वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न में हम क्या बताए हैं, वहां पर वर्गमूल वहां हम नहीं लिखे हैं, लेकिन अवर्ग और वर्गमूल से संबंधित प्रश्न रहेंगे। घन लिखे हैं, घनमूल नहीं लिखे हैं, घन मूल से संबंधित प्रश्न रहेंगे। और घन था और क्या था, सम संख्या था, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या, इन में से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आपका। अक्षर वर्गीकरण 2 कर चुके हैं और ये लास्ट है आपका अक्षर वर्गीकरण। अक्षर नहीं होगा यहाँ आपका 3 नंबर संख्या वर्गीकरण। संख्या यानी संख्या कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से होते हैं,
0 से लेकर 9 तक, यानी 9 और 0 का हेल्प लेकर हम 90 लिख सकते हैं, यही संख्या है। चलिए संख्या का वर्गीकरण करेंगे। ये देखिए चारों ऑप्शन का आपको पहले देखना है। एग्जाम में जब आप जाइएगा कंपटीशन एग्जाम में, वो आपका कंप्यूटर में हो या फिर आपका उत्तर पुस्तिका में हो या OMR शीट में हो, जिसमें हो, आपको प्रश्न का अध्ययन करना है। तत्पश्चात आपको जो विकल्प दिया गया है उसको भी चारों विकल्प को देखना है। तत्पश्चात आप अपना फैसला लीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। जो आपको लग रहा है उसको आप चयन कीजिए। अब देखिए हम लोग तो प्रश्न पढ़ चुके हैं पहले ही। निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य 3 से भिन्न है, यानी हमको भिन्न वाला ही ज्ञात करना है। अन्य 3 तो समानता है ही, हमको क्या ज्ञात करना है? भिन्न वाला, यानी एक ही तो चयन करना है ना हमको, और बाकी 3 तो समानता है, उसको देखना ही नहीं है हमको। चलिए 13 क्या है? क्या है 13? क्या है? अभाज्य है। और क्या है? ये सम है क्या? नहीं है, विषम है। अब 25 तो भाज्य है, लेकिन भाज्य में नहीं, भाज्य में भी जाइए जिसमें सब तरफ से आप पकड़िए, पूरा दिमाग लगाइए। यहाँ अभाज्य है, यहाँ देखिए क्या है, ये भी अभाज्य है। यहाँ देखिए 25 क्या है? 25 विषम है कि नहीं? यहाँ देखिए सोचेंगे वो अभाज्य है, नहीं, ये भी क्या है? भाज्य है। भाज्य यानी वैसा संख्या जो अपने आप से भाग देने पर भाग जाते हैं या फिर 1 से देकर भी जाते हैं, वो संख्या क्या होंगे? अभाज्य होंगे। और जो संख्या अपने आप में भाग जाएंगे और 1 से भी जाएंगे, बाकी अन्य यानी तीसरे संख्या से भी भाग जाएंगे, वैसा संख्या को क्या बोलेंगे? सम संख्या। सम संख्या तो है ही। यहाँ देखिए ये जो 34 है ये सम संख्या है। यहाँ 25 तो क्या है? सम है क्या? नहीं है, विषम है। भाज्य और अभाज्य का बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए हम क्या बोले कि अपने आप में भाग जाएगा और 1 से, और अन्य तीसरा संख्या से भाग जाए, वैसे संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। और जो अपने आप में यानी 25 को 25 से भाग देंगे तो भाग जाएंगे, और 1 से देंगे तो चले जाएंगे। ऐसे मान लो कि फिर 5 से जाएंगे ना 25, तो क्या है? सम है, नहीं विषम है और भाज्य है। भाज्य है, विषम संख्या है, भाज्य है। अब देखिए 39 है, 39 को 39 से भाग देंगे जाएगा, और 1 से भाग देंगे भाग चल जाएगा, और 13 से भी जाएगा, यानी ये भी क्या है? भाज्य है। अब देखिए 34 को 1 से देंगे चला जाएगा, 34 से देंगे चला जाएगा, 2 से भी देंगे चला जाएगा, यानी भाज्य है। अब 13 आपका क्या है? 13 तो नहीं होगा। चलिए उतना डीप में हम लोग को नहीं जाना है, आप सीधा पकड़िए। हाँ, भाज्य अभाज्य अच्छा से पढ़िए आप सभी, तभी समझ में आएगा आप लोग को। चलिए 13 क्या है? देखिए 13 विषम संख्या है। 25 क्या है? विषम संख्या है। 34 क्या है? सम संख्या। और ये 39 क्या है? विषम संख्या है। यानी 3 ठो क्या मिल रहा है? विषम मिल रहा है, और 1 ठो आपको क्या मिल रहा है? सम संख्या। यानी इन तीनों में समानता है, ए बी और डी में समानता है, और ये सी भिन्न है। यानी आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? बोलिए। हाँ, सी ही होना चाहिए, क्योंकि ये सम संख्या है और बाकी तीनों क्या है? विषम संख्या है। हाँ, चलिए आपका चैप्टर यहीं पर समाप्त होते हैं। वर्गीकरण जो कि 3 प्रकार है पूरा समाप्त हो गए। 3 एग्जाम्पल दिए गए। आप सभी वीडियो को अच्छा से देखते रहें। हमारे वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी करें, और अपने मित्रों को भी इससे जोड़ें ताकि उन्हें भी फायदा मिले, और अपने कंपटीशन एग्जाम में हमारे वीडियो से कुछ हद तक तो मदद मिल ही जाएंगे। और इससे आप सभी मान लीजिए कि आप यदि हमारे वीडियो को डेली बाय डेली देखते हैं तो आपका 90% चांस बन जाता है कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएंगे। चलिए धन्यवाद आप सभी को।
आप सभी हमारे वीडियो को डेली देखते रहें।